करने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आवश्यकता नहीं छोड़ेगी। ये जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, इनसे पूछो। एक दिन वो था जब हमारा प्रारंभ में आना हुआ, तो सराय सिकंदर में हकीकत तो कहनी पड़ती है, ये मास्टर जी है सराय सिकंदर के वहां रुकना हुआ, इनसे हमें कहना पड़ा कि यार कम से कम समय काल को देखते हुए अपने यहाँ हम लोग भी रुके हुए हैं, लेट बाथरूम तो बनवा लो। और मास्टर जी कहीं हो तो जानते, हमने कहा सीधे सीधे, इनकी समझ आया, इन्होंने अपना व्यवस्था लेट बाथरूम की बनवाई। हमने मास्टर जी से कहा जब तक हमारा यहाँ प्रवास है एक बात का ध्यान रखो, लाए तो कोई और थे उस गांव के बुला के, उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। जो भी महापुरुष आते हैं बाहर से, अगर आपके पास दाल रोटी है, चटनी से है, जैसे भी है, आने वालों को प्रसाद जरूर देना। ये हमने मास्टर से बोला। अब ये भी बात बताएं कि जुकाम, नजला, कफ मोटा हो गया, जम गया, अटक गया करके अब ये कहां गया, लटके झटके से बाहर तो नहीं निकाल पाए, तो दूसरे खुदा मार्ग से अंदर चला गया, तो खुदा मार्ग से बाहर हो जाएगा, बीमारी लगने से बच जाएगा। वही समय था। कुछ समय के पश्चात हमारी मौजूदगी सराय सिकंदर में इन्हीं लोगों को गया। आप जानते हैं दुनियावी तौर पर भट्टा लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं। 5 करोड़ की आदमी दुकान खोल सकता है, लेकिन भट्टा लगवाना मुश्किल। ये जो हाथ आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं किसी साधारण व्यक्ति के हैं, सामान्य व्यक्ति के हैं। जिस समय भट्टे की आधारशिला इन हाथों से रखी गई, उस समय ये हाथ हरि परमात्मा के थे। अगर हरि परमात्मा के हाथ न होते तो जो विकास आप देख रहे हैं, जो विकास सुनने को मिल रहा है, फिर वही आधारशिला रख गई। भाई कोई कमी नहीं, संस्कार भी है और बनाई भी। आज फिर इनको मौका मिल गया, काय का फिर इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो तन धन है वो जनहित मानव कल्याण कार्य में लगाते हुए, पुरुषार्थ परमार्थ कमाते हुए, यही तो है पुण्य की जड़ पाताल हरि। इस तरह से जीव का भला होता है, इसी तरह से कल्याण होता है। अभी लगभग 2020-2021 हमारा राजस्थान प्रांत में 2 वर्ष भ्रमण रहा है। बड़े बड़े राजाओं के महल देखने को मिले, और भी चारों तरफ आना जाना रहता ही है। तो आप समझ सकते हैं, कोई भी हो, ये नहीं है कि परमात्मा की भक्ति धनवान ही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। सीधी सी बात है, हमारे विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। हमारे विचारों में बाबूजी शुद्धता जब ही होगी जब हम सुसंगति करेंगे। संगत से गुण उपजे,
संगत से गुण जाए, बांस भांस और नीसरी ये कई भाव। जब तक हमारे विचारों में शुद्धता नहीं, तब तक हम सदकर्म नहीं कर सकते, सदगुण पैदा नहीं हो सकते। इन्हीं शरीरों में हमने तो देखा है कि हमने तो पुलिस विभाग में रह के नौकरी अदालत की भी 21 साल की है, इंटेलिजेंस आना हुआ है इधर, तो हमने देखा है, भली वहां से देखा है, काला कुत्ता है, ऊपर से दिखाई दे रहा है काला है, उसका रोम रोम काला है ऊपर। एक सफेद कुत्ता है, उसका ऊपर रोम रोम बाल बाल सब सफेद है। काले को तो देख लिया काला है, लेकिन जो सफेद है, ऊपर से सफेद है, अंदर कितना काला है ये देखना हर किसी के बस की बात, हर किसी के बस की बात। कैसे आप किसी भी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास गए तो वो नाड़ी देखेगा या पूछेगा, ऊपर ऊपर की बीमारी को देख लेगा, अंदर शरीर में क्या बीमारी है उसके लिए जांच लिखेगा, एक्सरे लिखेगा, अल्ट्रासाउंड लिखेगा, ईसीजी लिखेगा, तमाम। एक्सरे कराया और एक्सरा वही कर सकता है जो एक्सरे करने में जानकार है, विशेषज्ञ। जब प्लेट हाथ में आएगी और विशेषज्ञ डॉक्टर ही देख सकता है, तो फिल्म को देखकर बता देगा कि आपके शरीर में फला जगह कमी है, फला जगह कमी। बाहर बाहर से जो हम एक दूसरे की बुराइयों को देखते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं। हमारी स्थिति काले कुत्ते जैसी है, नहीं करना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए। सफेद कुत्ता की बात आती है, ऊपर से सफेद है, अंदर कितना काला है, अवस्था दोनों की अपनी जगह। चाहे सफेद हो चाहे काला हो, है तो कुकर, उसे शेर नहीं कह सकते, उसे हंस नहीं कह सकते, है तो कुकर। धन पाना कोई यार बड़ी बात नहीं है, धन पाना कोई बड़ी बात नहीं। आज के वक्त में अगर मेहनत करना चाहो, कहीं पर भी किसी किसान का काम चल रहा है, निराई का, खुरपी लेके बैठ जाओ, मेहनत से काम करो, शाम तक 200-300 रुपये मिलेंगे। लेकिन एक बात और आपने देखा होगा, लेबर कस्बे में गया, चौराहे पर बैठे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दोपहर तक बैठे रहे, 4 बजे तक बैठे रहे, बीड़ी फूंक फूंक के फेंक आए, चाय पी आए, उन्हें मजदूरी नहीं मिली। ये भी सीन देखा होगा। अरे भाई हम गए तो मजदूरी मांगने, पूरे दिन चौराहे पे बैठे, बीड़ी पी आए, चाय पी आए और मजदूरी नहीं मिली। और कुछ ऐसे हैं उनके घर पे जाकर के ही जाते हैं, भैया चलो हमारे यहाँ भला काम होगा, काम करा दो, घर में भी काम मिल जाता है। आप लोग कितने सौभाग्यशाली है, बाबा मथुरा से बताते आए हैं, और बाबा के कथा अनुसार आपको जो इस समय जीवित परमात्मा, जिंदा परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, नारायण हरि का नाम है,
जीवित परमात्मा मौजूद है और गुरुओं की बात होती है, लेकिन यहाँ नारायण साकार हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इतनी बात समझ में नहीं आई तो बाबूजी किराया भाड़ा खर्च करके दोबारा कभी इधर आने की चेष्टा न करे तो बेहतर होगा। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए? अरे किसी के पिताजी मर गए और चिल्लाते रहे पिताजी ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये दे दो वो दे दो। ईमानदारी से बताओ, मरा हुआ पिता कुछ कर देगा? हाथ उठाव कर देगा? कुछ नहीं करेगा। मरा हुआ बाबा कुछ कर देगा? नहीं करेगा। वर्तमान की सरकार चाहिए, जितने प्रधानमंत्री हुए आपके राष्ट्र में वो है या मृत्यु हो गई, उन्हें चिल्लाते रहो आपकी मर्जी। वर्तमान के आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री है, उन्हें पुकारोगे तो कार्य हो ही जाएगा। इससे बड़ा इशारा और हम क्या करें यार? पढ़े लिखे हो, डिग्री वाले हो ही जाएगा। दूसरे आप समझ सकते हैं जिन्हें आप बाबा योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। बाबा आत्म कल्याण के लिए भजन बंदगी करते हैं। देखिए परमात्मा नारायण हरि की देन है, वो किसी रूप में याद करते हो, देन है वो क्या करते हो जाने, लेकिन इतना मानना पड़ेगा अगर उन्होंने अध्यात्म की कमाई में की होती तो आज राजपद उनको प्राप्त हो गया। क्यों? तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। बाबू जी तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, ब्रह्म सत्य जगत क्या है आप समझ सकते हैं। अब कोई बाबा साबा होते तो हम बाबा साबा की बातें करते। आपके यहाँ बिल्कुल रियलिटी शो है, फैक्ट रखा जा रहा है, समझना न समझना आपका काम है, ग्रहण करना न करना आपका काम है। एडमिशन लेंगे कॉलेज में, श्रीमान जी जो प्रोफेसर पढ़ाएंगे सुनेंगे लिखेंगे याद करेंगे, पूरी बस पास हो जाएंगे, न करेंगे तो नहीं होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन ये ध्यान रखो, आप लोग सत्य के साथ में पहुंचे हैं, इस मानव मंगल मिलन सद्धाम में समागम में पहुंचे हैं। अगर आपकी श्रद्धा या आस्था है किसमें? नारायण हरि परमात्मा में, ब्रह्मांड के रचयिता में आस्था श्रद्धा है, विश्वास भरोसा है, तो बाबूजी समस्याओं का निदान झटके में होने लगता है। तो कोई समस्या हमारे हाथ नहीं आ सकती है। वही तो आप ईमानदारी निष्ठा वही हाल आज पुनः संस्कार, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, संस्कारों का खेल है, संस्कारों का खेल है। वो संस्कार पाया जो मिला हुआ है, अब पुनः सत्य का कर्म कर रहे हैं, हाथ में आ गया और संस्कार नए पैदा कर रहे हैं। तो ये जन्म भी माला माल, पत्ता में छूटने के बाद फिर भी माला माल। क्या बवाल है ये, क्या बवाल है? ये नाटक खोरी क्यों करते हैं करके हैं कि या तो भोगे का कोल्ला बोला बोला नाटक मत करो, यहाँ झेल लो, भयंकर झेलना पड़ेगा। करने करके के पास पछताओ,
और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। भोग से कोई बच नहीं सकता। हमारे द्वारा तो यहां तक कहा गया है, अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। आप कर रखे नीचे बैठ जाओ ना, नीचे बैठ जाओ, नीचे तो बैठ जाओ, शांति से घुमा रहे हो। और देख रहे आप सोए लड़की है और क्या बकवास कर रही है। माँ हाथ में दूसरा बात क्या कहना है। तुम लोग क्या चले आए, ये सुना नहीं। मैं तुम लोगों को नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। जो जैसा होता है वो वैसा ही उगलता है, वैसा ही व्यवहार करता है, वैसी ही भाषा निकलती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम भी अंदाजा लगा सकते हैं, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। और आपने लगा लिया होगा, अगर कोई इंसान होता तो शायद भाषा ये नहीं आती। जो है उसने अपना परिचय दे दिया और कुछ कहने की जरूरत है। और कौन था सर, कोई और भी तो उतरा था। मैं शांति से एक एक करके सुना आप लोग। देखिए जो चर्चा भी हो रही थी उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, शरीर से तो लड़की दिखाई दे रही थी, शरीर से लड़की दिखाई दे रही थी, शरीर से पुरुष दिखाई दे रहा है। अब देखो क्या गोविंद है। हाँ क्या नाम है पुरुष? अरे पूछ से नाम क्या है? मेरा नाम संदीप है, गाँव और कौन है? नारायण साकार सदा सदा तेरी जय जयकार हो। राजा जी मैं काली चामुंडे ग्राम बरेसी जनपद अलीगढ़ से आई हूँ। राजा जी एक बात बताओ, काली चामुंडे पुरुषों के तन पे कब से काली चामुंडे आती है? जब से आत्मा भक्ति की बनी, शरीर नारी का बना, भले शरीर में लड़का दिखाई दिया है, लेकिन मैं स्त्री हूँ। किसी को दिख रहा मुझे आप दिख रहे हैं, मैं आपको दिख रही हूँ। देख यार वो काली मैया हम तो एक सामान्य साधारण व्यक्ति है। कौन कहता साधारण व्यक्ति स्वतंत्र चक्रधारी कुर्सी के मार्ग इस समय बैठे हुए पंडाल में ये महायज्ञ चल रहा है। इस समय ये सब संत महात्मा महापुरुष हैं। भाई तुम कैसे तुष्ट बोल रही हो? ये सब नहीं है, ये सब अगर इनमें अगर 10,000 लोग होंगे केवल 1000 शब्द का साथ करने आए हैं,
और तो मक्का नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब अपने भाषा में ही बोलते हैं। ये कह सकते हैं जब आप चामुंडा काली बता रहे हो तो हम लोग कैसे माने आप चामुंडा काली हो, कैसे समझे? ये बता सकते हो कि भविष्य में ऐसा होगा तो बात समझ में आ जाएगी। अब ऐसे कहोगे तो बात तो कहाँ समझ में आएगी? आगे क्या होगा? आपकी लीला की आगे किसी की नहीं चलती। नारायण साकार जी, आपकी लीला अनंत है और आपकी लीला को न कोई अदर्श जान सकता है और न कोई साधु संत भी जान सकता है। स्वयं स्वयं की लीला आप ही जानते हो। हमारे लिए सिर्फ इसमें महापुरुष इतनी दिखाई दे रही है जितने की जो लोग स्वर्ग दिखाई दे रहे हैं, इनसे ज्यादा आदर्श सत्य का साथ चल रहा है, आदर्शों के लिए चल रहा है। ये शरीर वाले का फ्री में आनंद ले रहे हैं। चलो ये फ्री में ले तो रहे, अब अदृश्य में क्या दिखाई देगा भाई? सुनो पूरी बात, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, हमारे पास वो प्रकाश नहीं है जिससे हम अदृश्य में देख सके। अब जैसे ये कभी पूछा नहीं बोल सके, अभी मैं सबकी बुआ हूँ, ठीक बुआ लड़की, चलो ठीक है। अब जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ये भाषा दुनिया में कहीं बोली गई होती तो सब गड़बड़ हो जाता। यहाँ अगर ये महापुरुष न होते तो फिर वही व्यवहार करते। महापुरुष थे तो उन्होंने अपनी महानता का परिचय दिया है, उसके साथ वो व्यवहार नहीं किया। ये भी तो समझो। ताली खरीदने जाओगे यार, ये बुद्धि बजाओगे। हाँ भाई चामुंडा काली जी आजा जी। हाँ क्या होगा? महाविदारी भयंकर आएगी, बहुत जल्द आएगी। संसार वालों, सत्य के साथियों, अनुरागियों, ठाकरों हो, सुनो सभी संत भक्तों, श्री चरणों में बैठे, आगे के आगे बैठे, परम सत्ता के सामने बैठे, परम गोला के आगे बैठे हैं, इसीलिए बचे हैं। अगर सत्य का साथ मन वचन कर्म से करोगे तो बचते रहोगे, वचन मानोगे तो दर्शन दीदार होते रहेंगे। नहीं तुम महाबीमारियों से हरि के अलावा संसार में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आने वाली समय 15 तारीख, आने वाली 15 तारीख कौन सी भाई? 2026 अगस्त सितंबर वाली। हाँ तो क्या होगा? महाबीमारी आएगी संसार में, घोर अंधकार होगा, घर घर में लाशें होंगी, जिंद खरीद तमाम होंगे। देखो काली मैया, ये लाखों महापुरुष सुन रहे हैं, अगर आपकी बात गलत निकल गई तब क्या होगा? किनको जीत लेने आपसे आपका डंडा खाने की मुझे आदत पड़ रही है क्या? तो मैं खा करके ऐसी बुद्धि हो गई। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अब कौन है? अभी और है कोई? कर ये वर्दी पहने बैठी रहती, शर्म नहीं आती है कि प्रबंधन आ जाता है भागवत के। हाँ जिंद में है? जिंद क्या होता है यार? दूर निकलता है। मास्टर जी ने इसलिए प्रोग्राम कराए जिंदों को बुलाने के लिए। हम तो संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक की शरण आए हैं, कुल मालिक की शरण आए हैं, कुल मालिक की शरण आए हैं। अपना कल्याण कराने के लिए, अपना कल्याण कराने के लिए किसी संसारी की शरण में नहीं आए हैं, किसी संसारी की शरण में नहीं आए हैं। समझो इनको, संसारी मत समझो, संसारी मत समझो। ये संपूर्ण ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्म
परमात्मा तो अलग निरंजन है। जी हाँ, अलग निरंजन है तो अलग निरंजन की क्षण में जाना चाहिए। हम तो एक साधारण व्यक्ति है। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप ही संपूर्ण ब्रह्म हो जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचाया है। आप ही मेरे शिव शंकर हो, आप ही मेरे शिव शंकर हो, आप ही मेरे कन्हैया हो, आप ही मेरे विष्णु हो। अब कहाँ जाऊं मैं, अब कहाँ जाऊं? एक बात बताओ श्रीमान जी जिंद साहब, जी हाँ, ये चिन्ह बनते कैसे हैं? रातों में वाले काम करते हैं। मैंने मानव तन में रहकर मुर्दों को खाया है, ताजा ताजा मुर्दों को खाया है, उनका खून पिया है। खून पी के बाद मैं साइंदा बन जाता, मैं राक्षस बन जाता। मैंने बच्चे बूढ़े जवान किसी को नहीं छोड़ा। और मैं जिंद किसकी वजह से बना? मैं तांत्रिकों की वजह से जिंद बना। अगर तांत्रिक मुझे 15 वर्ष की उम्र में उठाकर नाले पे जाता तो मैं ये वाले कर्म ना करता और मैं जिंद नहीं बनता। वो जो भी ऐसे कर्म करते हैं वो मेरे जैसे बनने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। देखो यार, समझ में आता है हाथ हाथ से कंगन क्या है पढ़े लिखे को क्यों? कोई व्यक्ति, कोई स्त्री पुरुष अपने को जिंद नहीं बताएगा, अपने को राक्षस नहीं बताएगा। जब रियल पोजीशन है, फैक्ट है, तो निकल के सामने आ रहा है और आपके सामने ये कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सुनना ना सुनना, कुल मिलाकर बात वही है। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। और कुछ कहना है जिंद बाबा तुम्हें? मेरा कल्याण कर दो हरि जी, मेरा आ गए हो अदालत में, तो चिंता की क्या जरूरत है? जब नारायण साकार हरि के परम सत्य न्यायालय में पत्रावली पेश हो गई तो निर्णय तो हो ही जाएगा। एक बात तो सुन लीजिए आप लोग, संसार में कहीं जाओ न जाओ, आज विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी हाई फाई है, आप समझ सकते हैं। तमाम आज का वक्त ऐसा है, हर घर में टेलीविजन मिलेगा, हर किसी के हाथ में एक बजर बत्तू मिलेगा, कोई कमी नहीं है। देखो भाइयों, जो इस समय आप देख रहे हैं ये नारायण हरि परमात्मा की लीला अगर ब्रह्मांड में कहीं मिल जाए तब लौट के हमसे बात करना। ये लीला, महालीला, महाराज लीला आपको ब्रह्मांड में कहीं मिलने वाली नहीं मिल सकता है। आडम्बर मिल सकता है, पाखंड मिल सकता है, अंधविश्वास मिल सकता है, बकुशला मिल सकता है, भेद मिल सकता है, काम मिल सकता है और भू माफिया मिल सकते हैं और इसमें बिगड़ मिल सकते हैं, लेकिन ये नारायण हरि की लीला मिलना संभव नहीं। इसीलिए ऐसे लोग हैं, लड़की के तन से आपने सुना, वो हमारे लिए क्या कहते हैं, वो अपने लिए कहते हैं, अपने अपने कर्म का भोग हर किसी को भोगना पड़ता है। हमें सुनने की आदत है, हम सुनते रहते हैं, हम पलट के जवाब नहीं देते। हाँ भाई, अबे यार धीरे बोल। अभी समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बता। तो यार कसाई यहाँ क्यों आया, यहाँ क्या जरूरत है?
तांत्रिक यहाँ क्यों लाया है?